और ये काम अवश्य होगा। और जहाँ तक उनकी और हमारी स्कूल में पढ़ने की बात है, ये सच है। हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम में एक साथ पढ़ते थे। खुद एक स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन पॉलिसीज़ की जानकारी रखते हैं, तो लगातार हम उनको सुझाव देते रहते हैं कि बिहार को और भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कल सदन में तेजस्वी यादव ने ये जिक्र किया था कि आप उनकी बैचमेट रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक तरह से जब आप खेल को लेकर वो सवाल पूछ रहे थे कि बिहार में खेल का उस तरीके से विकास नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। तो अभी तो बजट पेश हुआ है, हमने तो उनको भी यही कहा, आपको भी यही बतलाएंगे कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है। हमें पूरा आश्वासन मिला है जो अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि स्पोर्ट्स का काम आगे बढ़ेगा। और अब तो हम स्वयं सत्ता पक्ष में बैठते हैं, विधायक के रूप में ही जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे, अपने सुझाव सामने रखेंगे और ये काम अवश्य होगा। और जहाँ तक उनकी और हमारी स्कूल में पढ़ने की बात है, ये सच है। हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम में एक साथ पढ़ते थे। लेकिन आपने कल जिक्र किया था, तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ आप लगातार आपकी बातचीत हो रही है, और मतलब कि इस बातचीत का मजमून क्या है, क्योंकि ये सही है तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के मामले में काफ़ी पीछे हो जा रहा है। भले ही आप जमुई में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोल रही हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़ सकें। इसमें आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या होने जा रहा है स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि आपने कल कहा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आपकी लगातार बातचीत हो रही है। हाँ, नेचुरली स्पोर्ट्स को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, किस तरीके का पॉलिसीज चेंज करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पे हमारी बातचीत लगातार होती रहती है। क्योंकि हम खुद एक स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पॉलिसीज़ की जानकारी रखते हैं, तो लगातार हम उनको सुझाव देते रहते हैं कि बिहार को और भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा और पंजाब में देखा जाता है कि गाँव के जो बच्चे हैं वो कनेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स से, बिहार में ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ होगा कैसे? इसकी रूपरेखा बिल्कुल भी नहीं है कि हरियाणा के बच्चे और बिहार के बच्चे कुछ अलग है। बच्चे अपनी अपनी जगह पे सब कनेक्ट नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कौन बोला कनेक्ट नहीं कर पाते? बिल्कुल सच बात नहीं है। हाँ, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है, ये कर्तव्य है कि एक सही प्लेटफॉर्म दे, एक अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ के निकल आए, और वही काम पे हम उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसा हमने जमुई की जनता से, बिहार की जनता से ये तो वादा किया है कि हम बिहार को खेल में आगे लेकर जाएंगे, ये हमारा पर्सनल संकल्प है, और अब इसके प्रति संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत बहुत एक आखिरी सवाल, राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। चलिए, ये थे श्रेयसी सिंह जिन्होंने कल तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा है कि बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हमारी बातचीत जो है वो लगातार हो रही है, और बिहार आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स को लेकर कई आयाम लिखने वाला है, कई काम जो है होने वाले। आपको बता दें कि इस बजट में नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर जिक्र किया गया है, खुलेगा। इसको लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव की पार्टी हो चाहे कांग्रेस यही सवाल कर रही है कि आखिर जो विकास होने हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं बिहार में, और सिर्फ नालंदा के लिए है कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नालंदा में खोले जाने को लेकर भी तेजस्वी यादव की पार्टी ने सवाल उठाया था। इस वक्त चौथे दिन की आज विधानसभा का दिन था, आज की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। कल फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन इस बीच आज जो सदन में जोरदार हंगामा हुआ, मंत्री जो है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बयान के बाद, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, उसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।